कल के पेपर में आपके जो क्वेश्चन गलत है उसमें एक तो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन 12 जनों की कॉपी में 7 जनों का सही है और 5 का गलत है। तो सबसे पहले सेकंड नंबर के क्वेश्चन को ही देखेंगे यहाँ पे। तो सेकंड नंबर के इस क्वेश्चन में हमें दिया था कि 16 सितंबर 1980 को मंगलवार है, तो 85 में 3 सितंबर को क्या होगा। तो देखो 1980 से जाना है 85 पर, 5 साल जाना है, तो 5 लिखेंगे सबसे पहले। 5 लिखने के बाद में इसमें देखेंगे कि लीप ईयर कितने हैं। तो देखो 16 सितंबर से 16 सितंबर 1985 पे पहुंचेंगे पहले अपन। तो इसमें लीप वर्ष पड़ेगा एक ही, 80 को लीप ईयर नहीं मानेंगे क्योंकि 80 में हम जा रहे हैं 16 सितंबर से, फरवरी गिनने में नहीं आ रही 80 की। तो यहां पे लीप ईयर एक ही होगा। अगर किसी ने 2 लीप ईयर लिए तो गलती होगी। लीप ईयर केवल 84 वाला काउंट होगा। टोटल 6 दिन आगे जाने से हम पहुंच जाएंगे 16 सितंबर 85 पर। 6 दिन आगे पहुंच जाएंगे, मगर हमें तो यहां पहुंच करके फिर 16 से 3 पर आना है, यानी कि 13 दिन पीछे आना है। तो या तो वहीं पर 6 माइनस 13 कर लें, और या फिर पहले 6 दिन आगे चल जाओ, बाद में 13 दिन पीछे चल जाओ। बात तो है एक ही। 6 दिन आगे जाना है फिलहाल तो 16 सितंबर से 16 सितंबर 85 के लिए। अगर मंगलवार से 6 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार, और अब 13 दिन पीछे जाएंगे तो 13 दिन का मतलब 7 एकम 7 के बाद 6 बचता है। वापिस 6 दिन पीछे जाएंगे तो वापिस 6 दिन पीछे जाएंगे तो वापिस मंगलवार आ जाएगा। 6 दिन आगे किसके लिए गए थे? वर्षों के लिए। फिर 16 सितंबर से 3 सितंबर पे जाने के लिए 13 दिन पीछे गए। 13 दिन पीछे का मतलब होता है 7 एकम 7 के बाद में 6 शेष बचता है। तो 6 दिन पीछे गए तो 6 दिन ही आगे गए थे, 6 दिन पीछे गए तो बाहर तो वो का वही रह गया, मंगलवार ही। बताओ क्लियर है नहीं है सबके? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 भी इस लिस्ट में आ रहा है, जो 5 जनों का सही 5 का गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें कि इसमें ऐसा क्या था। 5 मई 1911 से 11 सितंबर 1919 पे जाना है। 11 से 19 पे जाना है। 11 से 19 8 वर्ष का अंतर होता है। इन 8 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं? तो 8 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं? तो 11 से 19 के बीच में एक तो आपके पड़ेगा 12, एक पड़ेगा 16। इससे हम पहुंच जाएंगे शुक्रवार से 10 दिन आगे का हमें लिखना पड़ेगा। 8 + 2 का मतलब 10 दिन, और हम पहुंचेंगे यहां पर 5 मई 1919 पर, क्योंकि 5 मई से चले थे तो 5 मई पे पहुंचेंगे। ये होता है वर्षों से वर्षों में पहुंचना। तो वर्ष का अंतर तो हमारे पास में 8 है, उसके बीच में 2 लीप ईयर है, एक तो 12 वाला, एक 16 वाला। 10 दिन आगे का वार लिखेंगे। 10 दिन आगे का मतलब होता है कितना दिन आगे? 3 दिन आगे। यानी कि यहां पर शुक्रवार से 3 दिन आगे शनि, रवि और सोमवार। अब जाना है हमें मई महीने से और सितंबर महीने पे। पिछली क्लास में पढ़ा था हमने कि किसी भी महीने से किसी भी महीने पे जाना हो तो हम ये वाली जो टेबल होती है 0, 33, 614, 625, 035, इसमें हमें किस महीने से जाना है? यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का है 1, इस 1 में 5 जोड़ देंगे तो ये तो बन गया 6। और जाना है सितंबर महीने पे। हमें जाना है 11 सितंबर पे। ये 5 मई का वार तो हमें पता है, 11 सितंबर का निकालना था। तो ये मई था, तो फिर ये जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। तारीख 11 है तो 11 लिख दो। 11 और 5 16 हो गया। अब हमें इस तारीख का वार तो पता है और इस पे जाना है। तो 6 से 16 जाएंगे तो कितने दिन प्लस हो जाएंगे? 10 दिन प्लस हो जाएंगे। तो 10 दिन प्लस होने पर 10 का मतलब 3 दिन होता है। 3 दिन होगा तो सोमवार से 3 दिन आगे जाएंगे, और 3 दिन आगे जाएंगे तो फिर वार क्या हो जाएगा? गुरुवार। क्लियर है क्या?
इसके बाद में आपके क्वेश्चन इसमें आ रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन। 7 जनों के सही है, 4 ही जने का गलत है, फिर भी देख लेते हैं। चार नंबर के इस क्वेश्चन में देखें तो 8 मार्च 1996 से आगे जाना है और 96 से जाना है 2006 में। 96 से 2006 कितने वर्ष आगे जाना है? 10 वर्ष। 10 वर्षों में लीप वर्ष कितने पड़े जबकि आप 8 मार्च से आगे जा रहे हो? तो 8 मार्च से आगे जा रहे हो तो 96 को लीप वर्ष में काउंट करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मार्च महीने से आगे बढ़ रहे हैं। तो 96 को काउंट नहीं करोगे तो 2000 को तो करोगे, 2004 को भी करोगे। तो 2000 और 2004 यानी कि 2 लीप वर्ष हो गए, यानी कि 12 दिन आगे का वार हमारा होगा 8 मार्च 2006 का। और 12 दिन आगे का मतलब होता है 5 दिन आगे। वो हाँ 5 दिन आगे, क्योंकि 12 में 7 एकम 7 और शेष 5 बचा। 5 दिन आगे अगर हम जाते हैं शुक्रवार से तो वार हो गया बुधवार। मगर 8 मार्च की जगह निकालना है 7 अप्रैल का। अब अपने पास मार्च का क्या होता है? 0, 33, 3 होता है, और अप्रैल पे जाना है 0, 33, 614, तो ये 6 अप्रैल का हो गया। 3 तो जोड़ेंगे 8 में, क्योंकि 8 मार्च है, और अप्रैल में जाना है 7 अप्रैल, 6 में जोड़ेंगे 7, तो ये तो 6 और 7 13 हो गया। इधर 8 और 3 11 हो गया। 11 से 13 कितना आगे होता है? 2 आगे। तो यहां पर यदि हम 2 आगे जाते हैं बुधवार से, तो बुधवार से 2 आगे वापस क्या हो जाएगा? शुक्रवार। तो देखो, वर्षों से वर्षों में जाना हो वही रटी पीटी टेबल है। जितने वर्ष आपको जाना है, चाहे 100 जाना है, चाहे 50 जाना है, और चाहे 25 जाना है, और चाहे आपको 10 वर्ष ही जाना है, जितने भी वर्ष जाना हो उनमें हमेशा और हमेशा लीप वर्ष जोड़ देते हैं। अगर 25 वर्ष जाना है तो 6 लीप ईयर हो गए, 50 जाना है तो 12 हो गए, और 100 जाना है तो 24 तो कम से कम है। मगर 100 वर्षों में कितना भी जाना पड़ता है? 25 भी। तो बड़ा आसान होगा कितने भी वर्ष आगे पीछे जाना। और वर्ष में जाने के बाद में फिर अगर महीने बदल रहे हैं तो महीनों में तुरंत स्विच करने के लिए हमारे पास टेबल है 033, 614, 625, 035। इससे हम किसी भी महीने से किसी भी महीने में तुरंत जा सकते हैं। इसके बाद ये 8 नंबर का क्वेश्चन, फिर मिसिंग नंबर के तो क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं वैसे जाता है। हाँ बिल्कुल, 7 और 2 9, और फिर जो 9 आया उसका 3 गुना क्या लिखा हुआ है? 27। वैसे यहां पे है 15 में 6 जोड़ेंगे 21, और 21 का 3 गुना हो जाएगा 63। अब ऐसा किस में हो रहा है इसके अंदर? बिल्कुल ये डी वाले के अंदर हो जाएगा कि शुरू के दोनों नंबर 8 और 8 16 होंगे, और 16 का फिर 3 गुना 48 हो जाएगा। ये कल का पेपर था आपके। आज वाला पेपर तो मैं कल देखूंगा, क्योंकि आप लोगों का जिस तरीके से उसमें रिजल्ट रहेगा उस अनुसार क्वेश्चन पे गौर करेंगे इसके अंदर अपन। तो अब जो है कैलेंडर चैप्टर, वैसे तो हमने लगभग सारे ही टाइप देख लिए थे इसके अंदर। क्या आपको इसमें यह पता है कि जो 2 नियम पर रोमन कैलेंडर चलता है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है? क्योंकि वैसे तो साधारणतः हमारे एक वर्ष होता है 365 दिनों का, जिसको हम कहते हैं जनरल ईयर, साधारण वर्ष। मगर 3 साल तक लगातार 365 दिन के साधारण वर्ष चलने के बाद में जो चौथा वर्ष आता है, वो हर चौथा वर्ष ऐसा होता है जिसमें 65 की जगह दिन कितने होते हैं? और इस वर्ष को फिर हम कौन सा वर्ष कहते हैं? मगर ये जरूरत क्या पड़ी? जब 365 दिन के एक वर्ष चल रहे थे तो चौथे वर्ष को 366 करने की जरूरत क्या थी? कोई तो रीजन रहा होगा। नहीं तो सबसे सिंपल तो यही था कि सभी सेम चलते तो सबसे आसान कैलेंडर होता। मगर यहां पे हर चौथा वर्ष लीप वर्ष इसलिए बनाया गया क्योंकि जो सौर वर्ष होता है जिससे ये दोनों वर्ष बने हैं, वो सौर वर्ष को समझ लें अपन।
सौर वर्ष वह समय होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाती है, उस समय को कहते हैं सौर वर्ष। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाती है तो उसमें समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकंड लगते हैं। 365 दिन के अलावा यह समय होता है जो लगभग 6 घंटे का होता है। और इस सौर वर्ष को बेस इसलिए माना गया क्योंकि सौर वर्ष यानी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाती है, इस चक्कर लगाने से हमारी पृथ्वी पर समय घटना चक्र बनता है, ऋतु परिवर्तन होती है कि सर्दी है, गर्मी है, सूर्य हमारे पास है, दूर है। इनसे हमें जो समय घटना चक्र है उसको हम बांध सकते हैं, समझ सकते हैं हम। तो इस सौर वर्ष को बेस हमने बनाया और हमने 365 दिन का एक वर्ष बनाया, मगर 365 दिन के बाद कितना समय बच गया? 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड। तो बिल्कुल एक्यूरेट है, मगर हम इसको लगभग 6 घंटे मान लें अगर, क्योंकि मात्र 11 मिनट 12 सेकंड के अंदर कोई ऋतु परिवर्तन चेंजेस जल्दी से देखने को नहीं मिलते कि भाई 11 मिनट 12 सेकंड बाद में अचानक आपको फीलिंग हो कि गर्मी आ गई हो, है ना। तो ऐसा तो है नहीं। तो अपन ने कहा कि भाई चलो ठीक है, इस समय को अपन जो है थोड़ा सा इग्नोर करके और 6 घंटे की एरर मान लेते हैं। अब एक वर्ष में 6 घंटे कम हुए, हम 2 वर्ष में हुए, 3 में हुए, 4 में हुए। 4 वर्षों तक अगर 6 घंटे का समय कम हो तो ये घंटे मिलकर के कितने घंटे हो जाते हैं? और 24 घंटे का मतलब कितना दिन हो जाता है? तो ये 24 घंटे कम होना एक बड़ा समय हो जाएगा। तो इसको वापस सटीक करने के लिए नियम बनाया गया कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष होगा तो उसमें एक दिन की वृद्धि होगी और ये एक दिन की जो एरर थी ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हर चौथा जो वर्ष था वो लीप वर्ष बनाया गया। अब ये एरर हमने खत्म कर दी, 4 वर्ष में इस एरर को हमने खत्म कर दिया। मगर जब इसको बहुत लंबे समय के अंदर देखा गया, 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में जाके पता लगा कि जो यहां हमने एरर छोड़ी थी 11 मिनट 12 सेकंड की, ये एरर 4 वर्षों में तो इतनी बड़ी नहीं थी, मगर 4 शताब्दियों में, 400 वर्षों में ये एरर जाकर के बड़ी हो गई 3.12 दिन की। चलो 0.12 फिर हटा दूं, मगर 3 दिन एक बड़ी एरर है। अब इस 3 दिन जो हम एक्स्ट्रा आ गए, क्योंकि हमने ज्यादा समय लिया था तो इतना था, हमने ज्यादा लिया तो हम क्या है 3 दिन एक्स्ट्रा पहुंच गए। तो अब फिर नियम बनाया गया, लास्ट नियम। जैसे हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, वैसे हर शताब्दियां लीप वर्ष की नहीं होगी। केवल कौन सी शताब्दियां लीप वर्ष की होगी? हर चौथी शताब्दी ही लीप वर्ष की होगी। तो इससे हुआ क्या, यहां पर एक लीप वर्ष कम हो गया, यहां एक लीप वर्ष कम हो गया, यहां एक लीप वर्ष कम हो गया। आपको पता होगा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में लगातार 2-3 दिन पूछा था कि लीप वर्ष सामान्यतया 4 वर्षों में आता है, किंतु अधिकतम कितने वर्षों में लीप वर्ष आता है? 8 में। और वो 8 वर्षों में लीप वर्ष तभी आता है जब शताब्दियां लीप वर्ष की नहीं होती है ना, तब लीप वर्षों का अंतर 8 वर्ष हो जाता है। और ये शताब्दियां लीप वर्ष की क्यों नहीं होती हैं, इसका आज आपको कारण बता रहा हूं मैं। क्योंकि हमें 4 शताब्दियों में से 3 शताब्दियों को लीप वर्ष इसलिए नहीं मानना था क्योंकि हम यहां पर 3.12 दिन आगे आ गए थे। तो वो जो 3 दिन की एरर थी ना, उस 3 दिन को 400 वर्षों में कम करना था। तो जब हम लीप वर्ष मानेंगे ही नहीं, 8 वर्षों में लीप वर्ष लेके आएंगे और एक एक दिन अगर यहां पे कम कर देंगे तो ये 3 दिन की एरर खत्म हो गई। हर शताब्दियों को लीप वर्ष का मानेंगे नहीं, हर चौथी शताब्दी को लीप वर्ष का मानेंगे, तो जो 3 दिन की एरर होती है ना, वो भी दूर हो जाती है। और जब ये 3 दिन की भी एरर दूर हो गई तो हमारा नियम बना कि शताब्दियों में भी हर चौथी शताब्दी लीप वर्ष की होगी और वर्षों में हर चौथा वर्ष लीप वर्ष का होगा। तो इन दोनों को जो बनाने का कारण था वो था सौर वर्ष, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो पूरा एक चक्कर लगाती है उस समय को अपन कहते हैं सौर वर्ष।
और उसी समय को ध्यान रखते हुए साधारण वर्ष और लीप वर्ष बनाए गए। अब कल की क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, क्योंकि ये कैलेंडर का एक बेसिक है, वैसे प्रश्नों को जब हल करते हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मगर वैसे अगर हमें इसकी जानकारी हो तो ज्यादा अच्छा है। कल हम कर रहे थे अज्ञात दिनांक के जो प्रश्न है, और उस तरह का एक प्रश्न मैंने आज पेपर में भी दिया है। अगर अज्ञात दिनांक के प्रश्नों में से पीवाईक्यू किताब का ही अगर एक क्वेश्चन ये भी देखें, जो हो सकता है किसी के डाउट में भी हो कि घर पे आपने निकाले हो, और इस साल किसी ना किसी पेपर में मैंने इसको फिर दोबारा देखा था, इसी साल 2024 के पेपरों में, शायद आपकी किताब में अपडेट भी हो गया हो। यहां पूछा था मार्च जो 2005 होगी इसमें शुक्रवार किन किन तिथियों को था, क्योंकि कोई भी जो वार होता है वो महीने में 4 बार या 5 बार होता है, कि एक बार 5 तारीख को पड़ा तो 7 दिन बाद 12 को पड़ेगा, 12 के 7 दिन बाद 19 को पड़ेगा, 19 के 7 दिन बाद 26 को पड़ेगा, ऐसे होता है। हम ये निकाल लेते हैं, इनमें से जो तारीख आपको पसंद हो कोई भी एक तारीख को यहां पे लिख लो आप। अब यदि उस तारीख का यदि शुक्रवार निकल जाए तो ठीक है, अगर 5 का बुधवार निकला तो भी ये पता लग जाएगा 7 को शुक्रवार होगा, तो हम यहां पर मान लो 5 रख लेते हैं, बाकी कोई सी भी रख सकते हो इनके अंदर आप, क्योंकि 3 की निकाल लोगे तो 4 अपने आप निकल गया, 5 अपने आप निकल गया, तो कोई भी एक तारीख का निकाल लो। 5 मार्च 2005 का वार क्या है पहले ये निकाल लेते हैं, और फिर उस वार से शुक्रवार किस तारीख का इनमें से होगा वो अपने आप तय हो जाएगा। तो कल जब अज्ञात दिनांक वाले प्रश्न हमने देखे थे तो उसमें हमने कहा था सबसे पहले ये देखो कि आप किस शताब्दी में जा रहे हो। 2000 में, 2000 में जाने के लिए जो कोड था, शेष दिन था, वो क्या था? 0 था। वर्ष इसमें 5 है, मगर 5 की जगह कितने लिखोगे, क्योंकि कंप्लीट तो 4 ही हुए, 4 वर्ष कंप्लीट हुए हैं जिनमें एक ही लीप वर्ष होगा। 2004 तक में केवल 2004 ही होगा। इसके बाद वर्ष के बाद अब लेंगे कि 4 वर्ष कंप्लीट होकर के महीने कितने गए, मार्च महीना गए हैं, तो मार्च महीने के लिए जो शेष दिन होता है वो कितना होता है? 3 होता है। मार्च में भी हम किस तारीख पर जा रहे हैं? 5 पे, तो ये +5 लिख दिया। किस महीने में जा रहे हैं, किस दिनांक पे जा रहे हैं, सब ले लिया हमने। अब इन सबको जोड़ लेते हैं यहां पर, तो जोड़ करके लेते हैं 4 1 5 5 10 3 13, 13/7 करेंगे, शेष बचेगा कितना? और जब 6 शेष बचता है तो 6 शेष बचने का मतलब होता है वार कौन सा होता है फिर? शनिवार होता है, क्योंकि 1 बचने पे सोमवार, 2 बचने पे मंगलवार, और इसी तरह से कंटिन्यू 6 तक चलते हैं, तो 6 तक का होता है शनिवार। 5 मार्च का अगर शनिवार है तो बताओ शुक्रवार कितने तारीख का हुआ फिर? 4 तारीख का शुक्रवार हुआ, तो आपका आंसर हो गया 4th नंबर ऑप्शन, जिसमें कि 4, 11, 18 और 25 को शुक्रवार का आ गया। बताओ ये चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? कि जब भी अज्ञात दिनांक वाले प्रश्न हल करोगे तो ये देख लेना कि किस शताब्दी में जा रहे हैं, और जाने का तरीका हमें पता है कि अगर आप 2000 में जा रहे हो या फिर किसी भी शताब्दी लीप वर्ष में जा रहे हो, चाहे वो 2000 है, 2400 है, 1600 है या 1200 है, तो 0 रहेगा। और अगर उससे जस्ट पहले वाला है, शताब्दी लीप वर्ष से पहले वाला, जैसे 1900 या 1500 या फिर 2300, किसी भी शताब्दी लीप वर्ष से पहले हो तो उसका कोड होता है 1, क्योंकि कल कोड अपन ने क्या लिखा था? 5310। और यही जो कोड होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, और ये कैसे बने थे ये भी पिछली क्लास में अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था हमने। अगर आईएएस 2022 के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन देखें, जो हमारे आने वाले एग्जाम में भी कभी दोबारा आएंगे, और इन क्वेश्चनों के आने पर जो प्रतिशत नीचे आएगा, कितने जनों ने सही किया, वो प्रतिशत आएगा 25 से 30% केवल। मगर हमारी क्लास का ये परसेंटेज, मैं तो 100 कहता हूं, मगर फिर भी 90 तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पेपर भी मुझे जबरदस्ती लेना पड़ता है आपका कि नहीं स्कैन करो ही कॉपी। घर पे पीवाईक्यू किताब निकालना आपके ही हाथ में है। अगर जितना मैं कह रहा हूं रीजनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर क्लास में आओ, घर पे कम से कम आधे से पौन घंटा या 1 घंटा दे दो केवल, बाकी सब्जेक्ट में भरपूर समय दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ इतना सा समय रेगुलर दो तो रीजनिंग हमारी 100% शानदार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
अब यहां पर हमें निकालना है 2099 में जून में, और निकालना ये कि जून में रविवार किस किस तारीख को आ जाएगा। 6 को आएगा रविवार, 4 को आएगा, 5 को आएगा, 7 को आएगा। मान लो हम इसमें निकालते हैं एक बार 6 तारीख का, 5 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हो, क्योंकि 5 का निकालोगे 6 का पता लग जाएगा, या फिर 6 का निकालोगे 5, 7 सबका पता लग जाएगा। मान लो हम निकालते हैं 6 जून का। वर्ष कौन सा है, वर्ष सॉरी शताब्दी कौन सी है, 2000। 2000 के लिए 0 लिखा। वर्ष जो है 99 लिखा है, मगर लिखे हैं कितने, 98, क्योंकि वर्ष तो 98 कंप्लीट हुए हैं। 98 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं, तो 24 होते हैं। 96 वाला जो वर्ष होता है ना, वो लास्ट होता है 24वां, तो 96वां ही निकला है। 96 निकले हो, नहीं तो मैंने बताया था 98 में 4 का भाग दे तो उससे पता लग जाएगा। 4 दूनी 8, 18 बचेगा, 4 चौक 16, ये 24 बार भाग गया, 24 लीप ईयर है। ये वर्ष का हो गया। 98 वर्ष कंप्लीट हो गए। 98 वर्ष कंप्लीट होने के बाद किस महीने में पहुंचे, जून महीने के लिए यहां पर शेष दिन कितना लिखा है, 4 लिखा है। और जून महीने में जो दिन है वो हम कितना दिन ले रहे हैं, बाकी 6 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। 6 तारीख का हमने लिया तो 6 लिख दिया यहां पे। अब यहां पे इन सबको जोड़ देंगे तो 98 और 24 122, 122 में 4 जोड़ देंगे तो 126, और 126 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 132 से 7 को विभाजित करते हैं तो 7 एकम 7, 6 बचने पर 62, 7 8 56, और शेष बचेगा 6। अगर 6 शेष बचा है तो शनिवार होता है, और 6 बचने पर यदि शनिवार होता है तो 6 का अगर शनिवार है, तो इसने पूछा था शनिवार 6 का है तो रविवार कब होगा, तो रविवार हो जाएगा कितनी तारीख का, 7 का। तो इस तरीके से अज्ञात दिनांक वाले जो प्रश्न है ये आपके बिल्कुल आसान होने चाहिए। बस ये है कैलेंडर चैप्टर जो पिछले 5-6 दिन से पढ़ रहे हैं उनके तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर को तो बहुत रुक रुक करके मैंने कराया। किसी भी चीज को डेली क्लास में बार बार किसी ना किसी तरीके से रिपीट करा देता हूं मैं, चाहे जो पेपर लेते हैं उनको सॉल्व करते समय, या फिर आते ही 5 मिनट पिछले को थोड़ा सा रिपीट करते हुए। बताओ ये पार्ट क्लियर है कि नहीं है, कि किसी भी अज्ञात दिनांक का वार निकालना क्लियर है। यानी कि आज जो पेपर में जो एक क्वेश्चन दिया था उसका उत्तर सही मिल जाएगा सबका लगभग लगभग। तो कल पेपर को चेक करके फिर देखते हैं उसमें। अब आपके इसमें एक चीज और प्लस करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने ये भी कराया था कल क्लास में, ये जरूर ध्यान रखना कि जब ये महीनों के कोड आप यहां लगाते हो ना, शेष दिन के कोड, तो आप ये देख लेना कि इसमें जो महीना है वो लीप वर्ष का अगर हुआ, तो लीप वर्ष का अगर महीना हुआ तो फिर ये कोड फरवरी के बाद में किस प्रकार चेंज होते हैं, 1 प्लस होकर के। क्योंकि जब लीप वर्ष होता है तो फरवरी 29 दिन की होती है, जिस वजह से यहां पर एक एक दिन प्लस हो जाता है सबके अंदर, क्योंकि कभी गलती हो सकता है अचानक उस जगह पर हमारी हो जाए। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर हम देखेंगे समान वर्ष कैलेंडर का, कि कई बार वो पूछ लेता है कि 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, या 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो 2025 का जो कैलेंडर है वो समान होगा 2031 के। और अगर 2026 का कैलेंडर पूछे कि किस वर्ष के समान होगा, तो आंसर होगा 2037 के। ये डायरेक्ट निकल जाते हैं इस तरीके से कि जो लीप वर्ष होता है जैसे 2024 या 2028 है, ये लीप वर्ष जो समान कैलेंडर आते हैं ये आते हैं 28 वर्षों में। कि भाई अगर वर्ष ऐसा हो जो लीप वर्ष है तो उसमें क्या होगा कि 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा और शेष 0 बचेगा। 2024 है तो 24वें वर्ष के अंदर 4 का पूरा भाग जाने से शेष 0 बचेगा, और वो लीप वर्ष है तो कितने वर्षों बाद में सेम होगा, 28 वर्ष बाद। और अगर लीप वर्ष से अगला है जैसे 2025, तो 4 छिक्के 24 के बाद में शेष कितना बचा, 1। अगर लीप वर्ष का अगला होता है तो फिर समान कैलेंडर कितने वर्ष में होता है, 6 वर्ष बाद में। और यही उसके बाद के दोनों होते हैं जैसे 26 और 27, क्योंकि 28 तो फिर वापस लीप वर्ष आ जाएगा। बाद के जो दोनों होंगे यानी कि जिनमें 2 बचेगा या 3 बचेगा, वहां पर समान कैलेंडर आता है 11 वर्ष बाद में।
एक तो ये चीज तो हो गई बिल्कुल ट्रिक बेस, बेसिक तरीका। बेसिक तरीका तो ये होता है कि किसी भी वर्ष से किसी भी वर्ष में अगर जा रहे हैं और अगर वहां पर वर्ष के अंतर और लीप वर्ष को जोड़ने के बाद शेष अगर जीरो आ जाए तो शेष जीरो का मतलब होता है समान वार होना, और समान वार का मतलब होता है समान कैलेंडर होना। कि अगर 1 जनवरी 2025 को जो वार है वही अगर 1 जनवरी 2031 को भी हो रहा है तो फिर कैलेंडर पूरा ही समान चलेगा, क्योंकि जब पहली ही जनवरी को सेम वार दोनों वर्षों में हो गए तो पूरे 365 दिन सेम चलेंगे, तो उसको कहते हैं समान कैलेंडर। ये इसका बेसिक है कि अगर हमें निकालना है 2007 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है, तो हम वर्ष का अंतर जैसे इससे करेंगे 7 से 2 का, तो 5 वर्ष मिलेगा। लीप वर्ष इनके अंदर एक ही है, अब टोटल 6 बना और 6 ही शेष बचेगा, क्योंकि 7 का भाग तो जा रहा ही नहीं। 6 शेष बचने पर उत्तर सही नहीं होता, 0 बचना चाहिए। 98 लिया, 98 से और 2007 के बीच में अंतर लेंगे तो 9 वर्ष का अंतर हुआ। 9 वर्ष का अंतर होता है 98 से 2007 में, तो 9 ईयर में अब लीप ईयर कितने हैं इसमें, तो 2 लीप ईयर आएंगे। एक तो 98 के बाद 2000 आएगा, एक 2004 आएगा, मगर तब भी 9 2 11 हुआ। अगर टोटल 7 आए, 14 आए, 21 आए, तभी शेष 0 बचेगा। अब 2001 से आते हैं। 2001 से 2007 में जो अंतर होता है वो कितने वर्ष का होता है, और 6 वर्षों में लीप ईयर कितना पड़ता है, क्योंकि 1 से 7 के बीच में एक ही लीप ईयर पड़ेगा 2004 वाला, और यहां पर टोटल बन गया आपका 7। 7 में 7 का भाग जाकर के शेष 0 आ जाता है, और 0 शेष का मतलब है कि ये कैलेंडर है समान। कि जो बेसिक तरीका है वो ये है, ट्रिक वाला तरीका है वो ये है। ट्रिक वाले तरीके हमें ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं पहली बार में, मगर कई बार होता ये है कि ये चीजें अगर लगातार प्रैक्टिस करते हुए एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये याद रह जाती है। और नहीं, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि 11 वर्ष बाद कब था, 6 वर्ष बाद कब था। तो फिर जो बेसिक तरीका है, क्योंकि ये जो बेसिक तरीका है ये तो पूरे कैलेंडर चैप्टर में आप यूज कर रहे हो। कि आज भी पेपर में आपको 4 क्वेश्चन मिले तो उनमें यही था कि 10 वर्ष आगे जाना है तो कैसे जाएं, तो 10 वर्ष प्लस उनमें 2 लीप ईयर, इस तरीके से 12 दिन आगे जाके चले गए। चाहे समान कैलेंडर निकालना हो तो भी यही वाला तरीका है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो इसका बेसिक तरीका है, ये तो हम याद रख ही पाएंगे क्योंकि कैलेंडर के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व हो रहे हैं। अब यदि इसमें हम ये वाला क्वेश्चन देखें जो आईएएस के 2019 पेपर में था, एसएससी सीजीएल के मेंस पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, रेलवे में आ चुके हैं, और शायद बीएसटीसी के पेपर में भी था, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं समान कैलेंडर के। 2009 का कैलेंडर कैसा होगा, और 2009 जो होता है ना वो 2008 एक लीप वर्ष के अगला वर्ष होता है। कि 2009 जो है वो एक लीप वर्ष 2008 का अगला होता है। या हम ये कहें कि 2009 यानी कि इस वर्ष में हम 4 का भाग लगाएं तो 4 दूनी 8 के बाद कितना बचेगा, और अगर 1 बचेगा तो अब कितने वर्ष बाद में समान होगा, और 6 वर्ष बाद होगा, तो आंसर कितना होगा। मान लीजिए इसमें हम कंफ्यूज हो जाएं, याद ना रहे, तो फिर हम ऐसे करेंगे कि 9 से 18 में 9 वर्ष का अंतर है, लीप ईयर इनके अंदर 12 और 16 यानी कि 2 हैं, और टोटल क्योंकि 11 दिन बन रहा है तो आंसर ये राइट नहीं है, क्योंकि टोटल बनना चाहिए 7, 14, 21, 28 यानी ऐसे नंबर जो 7 से कटते हो। क्योंकि यहां पर जब 11 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 के बाद 4 शेष बचेगा, जबकि समान कैलेंडर के लिए शेष बचना चाहिए 0। तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये देखते क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये है साधारण वर्ष का और ये है लीप वर्ष, तो ये कभी समान होंगे ही नहीं क्योंकि दिन ही अलग अलग होते हैं इनमें। अब आगे इस पर, तो 9 से 15 में गैप तो हो गया 6 वर्ष का, और इनके अंदर 2009 से 15 के बीच में एक ही लीप ईयर है 2012 वाला। दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, और 7 में 7 का भाग 7 एकम 7 के बाद शेष कितना बच जाएगा, और जब भी 0 शेष बच जाता है तो वही होते हैं समान कैलेंडर। क्योंकि कल के ही पेपर में ये वाला क्वेश्चन दे दूंगा मैं, क्योंकि एसएससी में, रेलवे में ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत सारे मिले हैं, तो मुझे केवल पेपर में कॉपी पेस्ट करके डालना है। बस ये है कि जो भी आज क्लास में बैठे हैं सबका ये सही होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से चाहे साथ के साथ आप इन चीजों को पूछ सकते हो। आप 2003 के कैलेंडर के समान इनमें से कौन सा होगा।
वर्ष 2001 लीप वर्ष का होता है और इस लीप वर्ष से 2003 होता है, 3 आगे। और नहीं तो 3 में 4 का भाग दोगे, भाग जाएगा नहीं, तो 3 का 3 ही शेष बचेगा। और जब शेष बचता है 3, तो 11 वर्ष बाद में समान कैलेंडर होता है, इसलिए इसके अंदर आंसर होगा 2014। और बेसिक तरीके से भी करके बता देता हूं कि यहां तो दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो 10 वर्ष होगा, और 10 वर्षों में लीप ईयर आएंगे 4, 8 और 12 वाला भी है ना। 3 लीप ईयर आए मगर टोटल तो 13 ही बनाना, 14 अगर बनता तो आंसर होता। फिर गए इस पर, ये तो वैसे काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि ये कैसा वर्ष है। अब आ गए इस पर, वहां था 3, यहां था 14, अंतर कितने वर्ष का हुआ? और इनके अंदर लीप वर्ष भी कितने पड़ रहे हैं? एक तो 2004 पड़ रहा है, 8 पड़ रहा है और 12 पड़ रहा है। इस बार इनका टोटल 14 हुआ, जो 7 से पूरी तरह कट गया, और शेष कितना आ गया। और जब भी 0 शेष बचता है तो वो कैलेंडर कैसा होता है? समान कैलेंडर। बताओ चीज क्लियर हुई नहीं हुई है? कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। बेसिक तरीका भी है अपने पास, शॉर्ट ट्रिक भी है। बेसिक तरीका हम हमेशा सबसे बेटर होता है, क्योंकि जो ट्रिक्स होती है वो 99% क्वेश्चनों पर शामिल होती है, मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर शामिल नहीं होती है। जैसे इसका एक अपवाद बताता हूं आपको। ये मान के चलता है कि हर 4 वर्ष लीप वर्ष ही होते हैं, उस पर ये ट्रिक बनी है। मगर आपको पता होगा कि कभी ऐसा समय भी आता है जब 4 वर्षों में लीप वर्ष नहीं आता है, 8 वर्षों में आता है, वहां ये ट्रिक फेल हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया 1897 से कितने वर्ष बाद वापस लीप वर्ष आएगा, तो अब क्या होगा कि 1897 के बाद एक शताब्दी बढ़ेगी 1900, और ये शताब्दी वर्ष लीप वर्ष का नहीं होगा। 1896 तो एक लीप वर्ष था, मगर इसके 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आएगा नहीं, तो ये ट्रिक फेल है। फिर ऐसा क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में कभी आया नहीं, मगर कभी एग्जामिनर बना दे कि भाई स्टूडेंट आजकल रट के आ रहे हैं बिल्कुल एक से एक ट्रिक पढ़ करके। अब अगर वो ऐसा क्वेश्चन बना दे तो फिर ट्रिक फेल हो जाती है या नई ट्रिक काम करती है। फिर तो चाहे हमारे पास में लीप वर्ष के अलावा कोई सा भी हो, सब में ही 12 वर्ष बाद में समान कैलेंडर आता है। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि अब इसका भी अपवाद याद रख लो आप। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले जब शताब्दी लीप वर्ष की नहीं है, तो मैं कहता हूं बेसिक तरीके से कर लेना, और अगर इतना याद रख सकते हो तो याद रख लेना। बाकी मुझे ऐसा लगता है याद रखने की कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है, कि ये तो याद रखो क्योंकि इस पर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, आएंगे भी इस पर। मगर कभी ऐसा आ जाए तो फिर बेसिक वाले तरीके से ही प्रश्न को हल कर दें, और अगर याद रह जाए कि भाई तब 12 वर्ष का हो जाता है तो ठीक है। तो आज तो इतना ही कर लेते हैं, बाकी अपन करते हैं फिर कल की क्लास में।